द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द एक्टिव माइग्रेटरी न्यूक्लियस एंड द पैसिव स्टेशनरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। यहाँ पे इन दोनों का जो फ्यूज़न है यही कहलाएगा एम्फीमिक्सिस। हम लोगों ने पहले भी ये पॉइंट रिकॉल किया था, एक बार लिख के हम लोगों ने सब टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने देखा था। एम्फीमिक्सिस यही है, यही प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एम्फीमिक्सिस। तो ये हो गया एम्फीमिक्सिस। तो अब अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो देखते हैं हम लोग। ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है। जब फ्यूजन हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, इसके पास एक, क्योंकि फ्यूजन हो गया तो दो दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए तो एक एक बचा ना, ये है जाइगोटिक न्यूक्लियस। जाइगोटिक न्यूक्लियस, ये जाइगोटिक न्यूक्लियस है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जब एम्फीमिक्सिस के बाद जो न्यूक्लियस बना वो जाइगोटिक न्यूक्लियस है। अब इनकी जो प्लॉइडी होगी यानी कि ये डिप्लॉयड होंगे, वो डिप्लॉयड होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम जो होंगे वो पेयर में होंगे। यही शो करता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट दो पैरामीशियम, दो इंडिविजुअल पैरामीशियाई के जब आपस में फ्यूज हुए तो जाइगोट बना। सबसे पहले क्या हुआ कि गैमेट बने, गैमेट जो थे वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, जब फ्यूज हुए तो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फ्यूज़न भी हुआ है और गैमेट का पहले फॉर्मेशन हुआ है फिर फ्यूज़न हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या हुआ, यहाँ पे जाइगोटिक न्यूक्लियस बन गया। अब जो चेंज आएंगे वो जाइगोटिक न्यूक्लियस में आएंगे। आगे देखते हैं, ये 6 स्ट्रक्चर था। अब जाइगोटिक न्यूक्लियस के बनने के बाद क्या होगा कि ये जो दोनों हैं इनका क्या नाम था, कॉन्जुगेंट। दो आपस में जुड़े हुए स्ट्रक्चर जो थे वो कॉन्जुगेंट कहलाते थे। ये कॉन्जुगेंट अब जाइगोटिक न्यूक्लियस बनने के बाद ये अलग हो जाएंगे। क्या होंगे, इनका सेपरेशन हो जाएगा। ये दोनों, एक इंडिविजुअल जाइगोटिक न्यूक्लियस के साथ अलग हो जाएगा और दूसरा भी जाइगोटिक न्यूक्लियस के साथ अलग हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी जो थी वो कॉन्जुगेंट्स में हुई थी। अब जब ये अलग हो गए, यहाँ पे फिर से पेलिकल का फॉर्मेशन हो गया, फिर से यहाँ पे मेम्ब्रेन बन गई, फिर से यहाँ पे एक्टोप्लाज्म आ गया। तो अब ये दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद वो सारे चेंज आए थे, पेलिकल का फॉर्मेशन और एक्टोप्लाज्म का फॉर्मेशन। ओरल ग्रुप में यहाँ बन गए। तो अब क्या हुआ कि अब ये एक्स कॉन्जुगेंट कहलाएंगे, यानी कि अब जो ये अलग होने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो एक्स कॉन्जुगेंट का या पोस्ट कॉन्जुगेंट का, यानी कि कॉन्जुगेशन के बाद का जो था, जो अलग बने थे इंडिविजुअल। यहाँ पे अब इसका ओरल माउथ बन गया। इसके बाद ये एक न्यूक्लियस है जो कि जाइगोटिक न्यूक्लियस है। जाइगोटिक न्यूक्लियस है, ओरल माउथ है। अब यहाँ पे इसका फिर से अपने फॉर्म में आ गए, पहले वाले फॉर्म में। अब यहाँ पे हम कहेंगे एक्स कॉन्जुगेंट में। ये अब कहलाएंगे एक्स कॉन्जुगेंट, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल अब अलग अलग हो गए। एक और रहेगा ऐसा ही, ऐसा इंडिविजुअल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इनके जो चेंज होगा वो जाइगोटिक न्यूक्लियस में आएगा। अब क्या चेंज होते हैं हम लोग देखते हैं। एक्स कॉन्जुगेंट था ये, आप लोग ध्यान रखिएगा, या एक्स कॉन्जुगेंट या पोस्ट कॉन्जुगेंट कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन के बाद जो बने थे तो इसे पोस्ट कॉन्जुगेंट भी कह सकते हैं। वैसे जनरली बुक में एक्स कॉन्जुगेंट ही लिखा रहता है। तो अब जो जाइगोटिक न्यूक्लियस था उसके साथ जो एक्स कॉन्जुगेंट था, जो इंडिविजुअल था, उसमें क्या चेंज आएंगे हम देखते हैं। उसमें जो न्यूक्लियस था उसमें क्या होगा, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक डिवीजन यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होंगे। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, इक्वल रहेगा जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो डिवीजन होगा वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस था,
ऐसा ही एक स्ट्रक्चर आप लोग और बनाइएगा जैसा मैं बनाता चल रहा हूँ, क्योंकि दो कॉन्जुगेंट थे, दो पेयर थे, मतलब पेयर तो एक ही था लेकिन दो इंडिविजुअल थे, तो अब दोनों अलग अलग हुए तो दोनों में जो चेंज था वो दोनों शो करना है हमें। अगर एग्जाम में आता है तो हमें दोनों बनाना होगा। दूसरे कलर से बनाइएगा आप लोग। तो इसमें क्या होगा कि अब इसके जाइगोटिक न्यूक्लियस में 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जो कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या हुआ, पहला न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, 2 बने, ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड में क्या होगा, दो से 4 बनेंगे, माइटोसिस हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। थर्ड में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे फाइनली 3 सक्सेसिव, आप तो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई। यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बन गए जो कि डिप्लॉयड है, इनकी प्लॉयडी डिप्लॉयड है। यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो 3 ये 4 हैं, ये थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी, ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे और यही आगे बनाएंगे मैक्रोन्यूक्लियस, यानी कि जो बड़ा वाला न्यूक्लियस हम लोगों ने पढ़ा था एक इंडिविजुअल में, वो ये बनाएंगे 4 स्ट्रक्चर। और ऐसे ही बनाइएगा आप लोग अलग कलर के पेन से। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 8 बने थे, 4 थोड़ा ज़्यादा बड़े हो गए तो वो बनाए मैक्रोन्यूक्लियस, और 4 थोड़ा छोटे रहे। ये अगला प्रोसेस है। यहाँ पे 4 बने थे, ये 5वां है। तो इसमें क्या हुआ कि ये मैक्रोन्यूक्लियस बना दिए। इसमें से ये छोटे वाले थे माइक्रोन्यूक्लियस, इसमें से 3 जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसमें जो होगा, अब 6वां प्रोसेस जो होगा अगला, वो इसमें क्या होगा, ये 4 तो ये बड़े वाले रहेंगे ही माइक्रोन्यूक्लियस। एक का क्या होगा, ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसमें बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं विदाउट एनी डिवीजन, विदाउट माइटोसिस, विदाउट मियोसिस। इसमें जो भी पार्ट होगा, जो भी कंटेंट है, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी इसमें थोड़ा फरो बनने लगी इस इंडिविजुअल में, यानी कि अब इन्हें 2 में डिवाइड होना है। तो आगे क्या होता है, यहाँ पे बाइनरी फिजन हुआ, यहाँ पे एक फरो बनी, यहाँ पे थोड़ा डिवीजन हुआ। उसके बाद क्या होगा कि 2 इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इंडिविजुअल में ये, इसमें 2 मैक्रोन्यूक्लियस आ गए और एक माइक्रोन्यूक्लियस आ गया। क्या आ गए, 2 माइक्रो और 1 माइक्रो, 2 मैक्रो 1 माइक्रो दोनों में। देखिए यहाँ पे 4 माइक्रोन्यूक्लियस थे, यहाँ पे अब इस इंडिविजुअल को, इसमें क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस जो होगा वो तो बाइनरी फिजन से डिवाइड होगा ही, लेकिन पूरा का पूरा इंडिविजुअल जो है उसमें भी डिवीज़न होगा जो कि बाइनरी फिजन होगा। तो यहाँ पे 1 से 2 इंडिविजुअल बनेंगे। ऐसा ही दूसरे कॉन्जुगेंट में भी हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या हुआ कि 2 माइक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस आपस में एक करके एक इंडिविजुअल में आ गए। अब इसमें फिर क्या होगा, फिर एक से एक पैरामीशियाई बनेगी। अब इसमें 1 मैक्रोन्यूक्लियस होगा और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होगा। ऐसा ही क्या होगा, ऐसा ही क्या होगा, इससे 2 बने, फिर इससे ही 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे।
तो क्या हुआ फाइनली, जब एक इंडिविजुअल का डिवीज़न हुआ तो 4 पैरामीशियाई इसमें बनी। कितनी बनी? 4 पैरामीशियाई एक इंडिविजुअल से बनी। वैसे ही जो दूसरा कॉन्जुगेंट था उसमें भी पूरा ऐसा ही प्रोसेस हुआ। पोस्ट कॉन्जुगेशन के बाद जब दोनों इंडिविजुअल अलग हुए अपने अपने जाइगोटिक न्यूक्लियस के साथ, तो उसमें हमने एक को लेकर ये प्रोसेस समझाया आपको, लेकिन आपको दोनों ऐसे ही अलग पेन से, कलर डिफरेंट हो, बाकी जो भी प्रोसेस हुआ है वो बिल्कुल सेम होगा। ऐसा ही होगा दूसरे भी कॉन्जुगेंट में, क्योंकि सारा प्रोसेस वही होना है, उसमें भी यही प्रोसेस होगा। और उस कॉन्जुगेंट से भी 4 पैरामीशियाई 4 इंडिविजुअल बनेंगे। तो एट द लास्ट ऑफ कॉन्जुगेशन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ 4 इक्वल पैरामीशियाई, यानी कि यहाँ पे 4 पैरामीशियाई इक्वल साइज में बने। तो ये थी कहानी कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन में हमने प्री कॉन्जुगेंट पढ़ा, कॉन्जुगेंट पढ़ा, पोस्ट कॉन्जुगेंट पढ़ा, एम्फीमिक्सिस पढ़ी, जाइगोटिक न्यूक्लियस पढ़ा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। जाइगोटिक न्यूक्लियस आफ्टर द फ्यूजन ऑफ कंप्लीट फ्यूजन ऑफ एक्टिव माइग्रेटरी एंड पैसिव स्टेशनरी न्यूक्लियस, तो उसके फ्यूज़न के बाद क्या बना? जाइगोटिक न्यूक्लियस बना। उस जाइगोटिक न्यूक्लियस के बाद दोनों कॉन्जुगेंट अलग अलग हो गए, उन्हें हमने कहा पोस्ट कॉन्जुगेंट। पोस्ट कॉन्जुगेंट में ये स्ट्रक्चर बना, ये चेंजेस आए उनके न्यूक्लियस में। सबसे पहले जाइगोटिक न्यूक्लियस जो था उसमें क्या हुआ? 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीज़न हुए, यानी कि 3 माइटोटिक डिवीज़न हुए। 3 माइटोटिक डिवीज़न के बाद 8 न्यूक्लियस बने थे, जिसमें से 4 ग्रो करके माइक्रोन्यूक्लियस बनाए और 3 ग्रो करके माइक्रोन्यूक्लियस बनाए। उसमें से उसके बाद क्या हुआ? जो माइक्रोन्यूक्लियस था उसमें से 3 क्या हुए? वो डीजनरेट हो गए। उसके बाद जो माइक्रोन्यूक्लियस था वो आगे चलकर उसमें बाइनरी फिजन हुआ और पूरा का पूरा सेल भी बाइनरी फिजन के साथ डिवाइड हुआ। डिवाइड होने के बाद एक एक माइक्रोन्यूक्लियस और 2-2 मैक्रोन्यूक्लियस के साथ, 2-2 मैक्रोन्यूक्लियस और एक एक माइक्रोन्यूक्लियस के साथ 2 इंडिविजुअल अलग हुए। फिर इनमें बाइनरी फिजन हुआ, इसका न्यूक्लियस फिर से डिवाइड हुआ, माइक्रो वाला छोटा वाला न्यूक्लियस डिवाइड हुआ फिर से। उसके बाद क्या हुआ? फिर से इसमें 2-2 इंडिविजुअल बने, 2-2 इंडिविजुअल हर एक से फिर बने। तो लास्ट में 4 इंडिविजुअल बने। यहाँ पे 4 इंडिविजुअल दूसरे वाले भी कॉन्जुगेंट से बने होंगे। तो ये था प्रोसेस कॉन्जुगेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 6 नंबर में आता है और लगभग हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, अगर एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने बताया ये। खैर कोई बात नहीं। तो अच्छा लगे तो आप लोग प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू।